नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो हर घरों में, हर वर्ग के लोग, बच्चे से लेकर के बूढ़े, सभी लोग परेशान हैं इस बीमारी के कारण। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वह है कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन। तो आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कब्जियत क्या है, कब्जियत के क्या लक्षण हैं, कब्जियत के क्या कारण हैं और कि कब्जियत के क्या सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कि जो कब्जियत को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगा और हमेशा आप कब्जियत से छुटकारा पाएंगे। तो हम जानते हैं कि कब्जियत क्या है। कब्जियत एक आम समस्या बन गई है जो हर लोग, हर वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े, फीमेल, मेल, सभी लोग परेशान हैं इससे। कब्जियत एक इतना गंभीर बीमारी बनता जा रहा है कि हर 10 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति कब्जियत से जरूर परेशान हैं आजकल। जो कब्जियत है, जैसे कि जो स्टूल है, पखाना है, वह डेली बाय डेली न हो करके 2 दिन पर, 3 दिन पर, किसी किसी में तो ऐसा होता है कि उनको 1 हफ्ते तक स्टूल नहीं होता है, पखाना नहीं होता है। दोस्तों, जब स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है और इसके साथ साथ यदि आप ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं तो ब्लड भी आ जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, इसी को हम कब्जियत बोलते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके क्या काजेज हैं, काजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो जो इसका सबसे पहला और सबसे जो मेन कारण है वह है फूड से रिलेटेड। यानी आप जब ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज़्यादा आप फास्ट फूड, जंक फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, फुल्की, चाउमीन, चाट, जब ये सब आप लंबे समय से खाते हैं तो आपको कब्जियत से सामना करना पड़ सकता है। जो इसका दूसरा मेन रीज़न है वह है कि लाइफ स्टाइल। जैसे कि आप सुबह लेट से उठते हैं और शाम को लेट से सोते हैं। जैसे कि आप इस मॉडर्न युग में रात को 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं, 12-1 बजे सोते हैं और सुबह वो 10 बजे 11 बजे उठते हैं। तो इसके कारण भी आपको कब्जियत का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिसिन लेने से, ज़्यादा जब आप एलोपैथी मेडिसिन लंबे समय से लेते हैं तो आपको कब्जियत से सामना करना पड़ सकता है। जो चौथा इसका रीज़न है वह है जब आप लंबे समय से स्मोकिंग या किसी तरह का धूम्रपान और भी आप नशीली चीज़ें लेते हैं तो उसके कारण भी आपको कब्जियत से सामना करना पड़ सकता है। ये रहे आपके काजेज। अब चलते हैं हम इसके सिम्टम की तरफ। जब आपको कब्जियत होगा तो क्या लक्षण दिखाई दे सकता है। तो जो पहला जो लक्षण है वह है कि जब आप स्टूल करने जाएंगे तो आपको टॉयलेट में लंबे समय तक बैठने के बाद भी आपको स्टूल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर देने के बाद भी आपका स्टूल नहीं होता है, स्टूल होता भी है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आपको पकाना होता है। तो ये रहे आपके लक्षण के बारे में। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से हम कब्जियत को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल जी, कब्जियत को हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला जो कंडीशन आता है वह है कि जब मल आपका बहुत कड़ा हो और बड़े बड़े टुकड़ों में हो, इसके साथ साथ उसमें जो स्टूल होता है उसके किनारे आंव लगा हो या म्यूकस लगा हो। दूध जब आप पीते हैं तब आपका जो कब्जियत है आपको आराम मिलता है, यानी कि पेट आपका अच्छे से साफ होता है। और जब दूध आप पीना बंद करते हैं तो फिर कब्जियत होना शुरू हो जाता है। तो आप इस कंडीशन को समाप्त करने के लिए आप ग्रेफाइटिस 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेंगे।
आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिस्पांस मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जो दूसरा कंडीशन आता है वो है कि जब आपका मल बहुत ज़्यादा कड़ा हो, गांठों के रूप में निकलता हो, शौच जाने की इच्छा बिल्कुल ना हो, और जब बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय टॉयलेट में बैठने के बाद तब स्टूल हो, तो इस कंडीशन में आप एलुमिना 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आप देखेंगे कि जो आपका आप टॉयलेट में जब ज़्यादा लंबे समय बैठने के बाद स्टूल होता था, ये और इसके साथ जो अन्य कंप्लेन था ये भी समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो अगला कंडीशन है वो है, जैसे जो स्टूल जब होता है तो वो बहुत छोटी छोटी गोलियों के रूप में होता है, और शौच में जाने के बाद स्टूल बिल्कुल ना हो, और जो स्टूल है पखाना है वह कई कई दिनों तक ना हो, 4 दिन 3 दिन, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन हो जाए तब भी स्टूल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप ओपियम 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आप देखेंगे कि इससे भी आप छुटकारा पाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन और आता है कि जब आप दवा खाने के बाद भी आपका कब्ज नहीं जाता है, और दवा जब तक खाते हैं तभी तक आपका कब्ज सही रहता है, कब्ज बहुत पुराना हो चुका हो, पखाना बहुत ही प्रेशर देने के बाद मुश्किल से ही आपका स्टूल होता हो, और साथ में कब्ज के साथ थोड़ा दर्द हो, तो उस कंडीशन में आप प्लम्बर मेटालिकम 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एक कंडीशन और आता है कि जब आप लंबे समय तक एल्कोहल या किसी तरह से और भी नशीली चीज़ें लेने के बाद आपको जब कब्जियत ज़्यादा समय लंबे समय से रहता है, तो इस कंडीशन को समाप्त करने के लिए नक्स भूमिका 200 रात में सोते समय 4 बूंद अवश्य लें। आप देखेंगे कि जो एल्कोहल के कारण, नशीली दवाइयों के कारण आपका जो कब्जियत होता था उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।